गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का यहाँ पर पहला अंश आप तक पहुंचाया जा रहा है। अमृत पान करना मत भूलिए। मित्रों, पहले अध्याय में हमने आपको बतलाया, यानी कि पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था कि इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। मित्रों, प्रारंभ करते हैं आज का धारावाहिक। पहला अंश श्री विष्णु पुराण। श्री विष्णु पुराण सत्य का ज्ञान। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, अध्याय आज का शुरू करते हैं। उसमें स्थित हुए स्वयं विवेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्व गुण विशिष्ट आतुल प्राकर्मी भगवान विष्णु उसका कल्पांत पर्यंत युग युग में आप पालन करते हैं। हे अमैत्रिय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तम प्रधान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु की समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जेल में करके वे परमेश्वर शेष सैया पर शयन करते हैं। जागने पर ब्रह्मा रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु असत्रष्टा ब्रह्मा। बहुत सुंदर। मित्रों, यहाँ पर किस प्रकार से संसार का पतन होता है और फिर सृष्टि की रचना होती है, पूरी तरीके से वो व्याख्यान कर रहे हैं। पर सर्प पर मिलने से सभी भूल शांत घोर और मूड प्रतीत होते हैं। पृथक पृथक तो अब पृथ्वी और जल शांत है, तेज और वायु घोर है तथा आकाश मूड है। ये छोटा सा तर्क है। मित्रों, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, वे प्रभु विष्णु क्षत्रसत्ता ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं। पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही असंहार शिव तथा स्वयं ही उपसंहत्र लीन होते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है। और क्यों कि वह विष्णु ही विश्व रूप और सब भूतों के अंतर आत्मा है, इसलिए ब्रह्मा आदि प्राणियों में स्थित सर्गाधिक भी उन्हीं के उपाकारक हैं।
अर्थात जिस प्रकार ऋषि तत्व जो द्वारा किया हुआ हवन यजमान का उपकारक होता है, उसी तरह परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं की उपाकारक है। 68 और 59वें सर्व स्वरूप श्रेष्ठ वरदायक और वरेण्य प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही अपालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही सहंत होते हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तीसरा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं मित्रों। तो तीसरा अध्याय ब्रह्मा आदि की आयु और काल का स्वरूप। श्री मैत्रेय जी अब बोले, हे भगवान, जो ब्रह्मा निगुण अप्रमेय अशुद्ध और निर्मल आत्मा है, उसका शगराधिका कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है। श्री अपराशर जी बोले, हे तपस्वियों, मैं अश्रेष्ठ मैत्री समस्त भाव पदार्थों की शक्तियां अचैतन्य अज्ञान की विषय होती है, उनमें कोई युक्ति काम नहीं देती। अतः अग्नि की अशक्ति उड़ंत ताता के असमान, ब्रह्मा की भी असग्रादि रचना रूप शक्तियां स्वाभाविक है। अब जिस प्रकार नारायण नामक लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में प्रवक्त होते हैं, सो सुनो हे अविद्वान, वे सदा उपचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। उनके अपने परिमाण से उनकी आयु 100 वर्ष की कही जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है, उसका आधा अपराधर्थ कहलाता है। मैं अनग, मैंने तो तुमसे विष्णु भगवान का काल स्वरूप कहा था, उसी के द्वारा उस ब्रह्मा की तथा और भी जो पृथ्वी पर्वत समुद्र आदि चराचर जीव है, उनकी आयु का अपरिमाण किया जाता है। हे अमनु श्रेष्ठ, 15 निमेष को काष्ठा कहते हैं। 30 काष्ठा की एक कला तथा 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक दिन रात कहा जाता है और उतने ही दिन रात का 2 पक्ष युक्त एक मास होता है। 6 महीनों का एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन मिलकर 1 वर्ष होता है। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग नामक 4 युग होते हैं। उनका अलग अलग परिमाण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पुरातत्व के जानने वाले सतयुग आदि का परिमाण क्रम से 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष बतलाते हैं। प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या बताई जाती है और युग के पीछे उतने ही परिमाण वाले संध्यांश होते हैं। अर्थात सत्ययुग आदि के पूर्व क्रम से 4, 3, 2 और 100 दिव्य वर्ष की साधनाएं और इतने ही वर्ष के संध्यांश होते हैं। हे अमुनि श्रेष्ठ, इन संध्या और संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है, उसे ही सतयुग आदि नाम वाले आयुग जानना चाहिए। हे अमुनिवर, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे अब्राह्मण, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकृत अपरिमाण हो सुनो।
सप्तर्षि देवगण इंद्र मनु और मनु के पुत्र राजा लोग पूर्व कल्प अनुसार एक ही काल में रचे जाते हैं और एक ही काल में उनका संहार किया जाता है। हे असत्यम, एक हस्तर चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनव अंतर होता है। यही मनु और देवता आदि का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना से एक मनवंतर में 8,52,000 वर्ष बताए जाते हैं तथा हे महामुने, मानवीय वर्ष गणना के अनुसार मनवंतर का परिमाण पूरे 30,67,20,000 वर्ष है, इससे अधिक नहीं। 20 और 21 इसका काल का 14 गुना ब्रह्मा का दिन होता है। इसके अंतरन यानी कि अनंतर नैमी आतिक नाम वाला ब्रह्मा प्रलय होता है। उस समय भूलोकम यानी कि भूलोक और भूलोकम और स्वर्गलोक तीनों जलने लगते हैं और मैलोक में रहने वाले सिद्ध गण अति असंतप्त होकर जन लोक को चले जाते हैं। 23वें इस प्रकार त्रिलोकी के जल में हो जाने पर जन लोकवासी योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हुए नारायण रूप कमल योनि ब्रह्मा जी त्रिलोकी के अग्रास से तृप्त होकर दिन के बराबर ही परिमाण वाली उस रात्रि में शेष सैया पर संयम करते हैं और उसके बीत जाने पर पुण्य संसार की सृष्टि करते हैं। 24 और 25 में इस प्रकार कहा गया है। इसी प्रकार पक्ष मास आदि गणना से ब्रह्मा का 1 वर्ष और फिर 100 वर्ष होते हैं। ब्रह्मा के 100 वर्ष ही उस महात्मा ब्रह्मा की परमायु है। हे अनघ, उन ब्रह्मा जी का एक प्रारब्ध बीत चुका है। उसके अंत में पद्मनाहा नाम से विख्यात महाकल्प हुआ है। हे अदिव्यज, इस समय वर्तमान उनके दूसरे प्रारब्ध का यह वारा नामक पहला कल्प कहा गया है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में 3रा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर श्री विष्णु पुराण का यहाँ पे अनमोल वचन चल रहा है। मित्रों, पहला अंश चल रहा है, अभी अध्याय 4 प्रारंभ करने जा रहे हैं हम। तो मित्रों, शुरू करते हैं अध्याय 4। तो 4थे अध्याय में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वारा भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की अलोक रचना। श्री मैत्री जी बोले, हे महामनो, कल्प के आदि में नारायणाख्या भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह आप वर्णन कीजिए। एक श्री प्रासर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सत्व गुणों के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्य में देखा। वे भगवान नारायण पर है, अचैतन्य है, ब्राह्मण शिव आदि। मित्रों, यहाँ पे छोटे से श्लोक है, मैं व्याख्यान करता हूँ। 71 चतुर्युग के हिसाब से 14 मनव अंतरों में 994 चतुर्युग होते हैं और ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं।
अतः 6 चतुर्युग और बचे 6 चतुर्युग का 14वां भाग कुछ कम 5103 दिव्य वर्ष होता है। इस प्रकार एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। अतिरिक्त इतने दिव्य वर्ष और अधिक होते हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर है और ब्रह्मा स्वरूप है, अनादि है और अनादि काल से चले आ रहे, अनादि है और सबकी उत्पत्ति के स्थान है। मनु आदि असमृतिकार उन ब्रह्मा स्वरूप श्री नारायण देव के विश्व में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान है, यह श्लोक कहते हैं। नर अर्थात पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार जल ही उनका प्रथम अय्यन निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा गया है। मतलब भगवान नारायण का मित्रों हरि महाराज का जो है वो जल में उनका स्थान है और भगवान श्री विष्णु नारायण जल में ही वो उनका जो है आशियाना है। मित्रों, इतने वर्ष तक रहते हैं। मेरे को हिमालय पे ले गए हैं, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। मेरे को हिमालय में ले जाके बिठा देते, सुर सुर करता रहूं, माफ कीजिएगा। इसलिए अब भगवान को नारायण कहा जाता है। यानी कि बहुत सुंदर, यहाँ थोड़ा सा उच्चारण करके बतलाते हैं आपको कि अर्थात पुरुष यानी कि नर और पुरुष, मतलब दो ही होते हैं, नर और नारी। तो नर यानी कि पुरुष, भगवान पुरुषोत्तम, भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को भी कह सकते हो, विष्णु नारायण को भी कह सकते हो। तो भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण मतलब जो नर जो था, जैसे नर और नारायण सबसे पहले संसार में आए, तो भगवान श्री कृष्ण ने ही नर, दोनों ने तपस्या करके भगवान ने नर को पुरुष का दर्जा दिया। तो भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण यानी कि जो नर है वो भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। क्योंकि आपने सुना होगा नर और नारायण सबसे पहले बद्रीनाथ में आए, तो नर जो था वो अर्जुन था पिछले जन्मों में, और नारायण स्वयं थे, उन्होंने उसको उत्पन्न किया और पुरुष किया, रचना की कोशिश कर रहे थे, संसार कैसे रचता जाएगा। तो भगवान से ही से उत्पन्न होने के कारण यानी कि उसी से पुरुष उत्पन्न हुआ। तो जल को नार कहते हैं, यानी कि नर और नार, यानी कि नर जो है वो तो पुरुष हो गया और नार स्त्री हो गई। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे चल रहा है कि अर्थात पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। मतलब जल जो है उनकी आराधनाग्नि है, भगवान के समक्ष रहती है, गंगा साथ में रहती है, तो उसके बिगर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जल को नार कहते हैं, इसलिए जल का बहुत बड़ा महत्व होता है। मित्रों, गंगा जल हाथ में रख के कस्में खाई जाती हैं, तो नार कहते हैं। और वह नार जल ही उनका प्रथम अय्यन है, यानी कि उनका रहने का प्रथम जो ठिकाना है, अय्यन है, जहाँ पे वो विश्राम करते हैं, जहाँ पे वो विश्राम में अपना व्यतीत होते हैं भगवान विष्णु नारायण और पुरुषोत्तम महाराज, भगवान पुरुषोत्तम। तो उनका जल ही उनका प्रथम अय्यन है, जल में ही वो निवास करते हैं। मित्रों, तो प्रथम अय्यन निवास स्थान यानी कि विष्णु नारायण जल में ही रहते हैं, इसलिए भगवान को नारायण कहा जाता है। मित्रों, बहुत सुंदर, यानी कि नारायण का मतलब ये हो गया कि नर और नारी दोनों ही को अगर मिला दिया जाए तो मित्रों दोनों का अर्थ भाव नारायण है। तो प्रेम से बोलो नारायण नारायण, क्योंकि दोनों ही से सृष्टि चलती है। मित्रों, स्त्री के बिगर पुरुष अधूरा और पुरुष के बिगर स्त्री, दोनों का अगर जोड़ लिया जाए तो नर और नार, तो यानी नारायण। मित्रों, बहुत सुंदर इसका उच्चारण करके बतलाया मैंने आपको। तो भगवान को नारायण कहा जाता है। हमें भी ज्ञान नहीं था, अभी सर्वप्रथम ज्ञान हो रहा है कि नारायण नमन करने वाले जो सारे संसार में रमण करते हैं, नारायण वो ही स्त्री और पुरुष दोनों मिला के
उनको नारायण का दर्जा दिया गया। तो संपूर्ण जगत जल में हो रहा था, यानी कि जल थल एक हो रहा था। इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरे शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस वाराह कल्प के आरंभ में वेद यज्ञ में वाराह शरीर ग्रहण किया। और तो वेद यज्ञ में वाराह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतर आत्मा और अविचल रूप में परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित है, जन आलोक स्थित सनक आदि सिद्ध से सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र में हो उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा पदा धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल तल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था। और हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण है। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे विष्णु पुराण की स्तुति चल रही है। मित्रों, देवी वसुंधरा यानी कि भगवान पे बहुत अति प्रसन्न हुई थी, क्योंकि वसुंधरा जो थी ये धरती को भी वसुंधरा कहा जाता है। मित्रों, धरती का भी दूसरा नाम जो है वसुंधरा है। आती भक्ति विनम्र में को उनकी स्तुति करने लगी, मतलब इतनी उनको मन भागे उनकी स्तुति करने लगे, प्रभु मुझे इस जो है जल से आप बाहर निकालिए ताकि मैं लोगों को सुख व्यतीत करा सकूं। तो मित्रों, बार बार हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। पुरुषोत्तम यानी कि पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे प्रधान कारण और व्यक्त कार्य रूप, आपको नमस्कार है। काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले। भूतों का मतलब यह है कि मतलब जीवों की यहाँ पे बात हो रही है, मतलब प्राणियों की बात हो रही है। तो इस सब की रचना करने वाले आप ही हैं। रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति यानी कि भूतनाथ भगवान शिव आप ही हैं। उत्पत्ति, आप पालन और नाश करने वाले हैं। और जगत के एक कारण रूप जल में हो जाने पर हे गोविंद सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनुष्य जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में असयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो प्रत्यतव है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसकी देवगण पूजा करते हैं। शत्रुमा, आप पर ब्रह्मा की ही आराधना करके मुमुक्षुक जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? मन से जो कुछ ग्रहण संकल्प किया जाता है, चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण विषय करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणे है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ
और आप ही के द्वारा रची गई हूँ तथा आप ही की शरण में हूँ। इसलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे असंपूर्ण ज्ञान में, हे अस्थूल में, हे अव्यय आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमयी प्रभु आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे अविश्वात्मन, हे अयज्ञ पते, हे अनग आपकी जय हो। हे प्रभु आप ही अयज्ञ हैं, आप ही अवृष्टकार हैं, आप ही ओंकार है और आप ही आवानियादि अग्नियां हैं। हे हरे आप ही वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं तथा सूर्य आदि ग्रह, तारे, नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम। मित्रों यहाँ पे वर्णन चल रहा है मित्रों, ज्ञान चर्चा हो रही, श्री विष्णु पुराण चल रहा है मित्रों। पहला अंश अभी चल रहा है। माधवी भी इनको कहा जाता है और माधवी के साथ भगवान का किस प्रकार उनका जो है उनकी शरणागत में वो अपने आप को व्यतीत कर रही हैं। तो हे परमेश्वर अमूर्त, अमृत, दृश्य, अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा वह सब आप ही हैं। अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, आप पृथ्वी अवीर द्वारा, पृथ्वी अवीरा द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर, यानी कि पृथ्वी यानी कि पृथ्वी, आज जो पृथ्वी के बारे में बात हो रही है मित्रों, पृथ्वी के कितने ही नाम यहाँ बताए। वसुंधरा भी बहुत सुंदर है पृथ्वी हमारी, इसलिए उसका नाम वसुंधरा का है कि विश्व में वसुंधरा का तात्पर्य हुआ कि सबसे सुंदर ये जगत ये पृथ्वी है, तो इसको कहते हैं वसुंधरा। मतलब इतनी सबसे वसु यानी कि पूरे संसार से सुंदर वसुंधरा ये धरती है मित्रों। इसको खराब मत कीजिए, इस पे हत्या मत कीजिए। प्रभु की अब बनाई हुई सृष्टि है, प्रभु की बनाई हुई धरती है। दो नामों से इसको यहाँ पर इसका व्याख्यान किया गया है मित्रों। बहुत सुंदर इसका जो है स्वरूप बतलाया गया है मित्रों, क्योंकि ये विचारणीय है मित्रों, विचारणीय है और बहुत इसमें अलग अलग किस्म से इसकी व्याख्या होनी हुई है मित्रों। तो हे पुरुषोत्तम, मैं रिपीट कर दूं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त, अमृत, दृश्य, अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है और जो नहीं कहा वह सब आप ही है। अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सांसवर ही अर्जुन की धमनी है, उन भगवान धरणीधर ने गद्रहर शब्द से गर्जना की 25वें अध्याय में इसकी प्रस्तुति है मित्रों। फिर अविकासित कमल के असमान नेत्रों वाले उन महावाहरा ने अपनी डाडों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा बहुत सुंदर, यहाँ पे वारा अवतार यानी कि वारा अवतार में यानी कि उन्होंने जो है जब पृथ्वी को राक्षस नीचे ले गया था, यहाँ पे उसका वर्णन चल रहा है। तो पृथ्वी ने बहुत भगवान के दर्शन पाके बहुत उनका मान सम्मान किया कि मैं आपको मेरे को तारना है। तो जल में से अब भगवान पृथ्वी को ले गए थे, तो महावारा ने यानी कि एक स्वर्ग का उन्होंने रूप धारण करके, जिसको महावारा ने अपनी दाढ़ों से यानी कि उनकी ठुडी जो तो दाढ़ी जो थी और सूंड जो थी दो, उनसे दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान शाम तथा लालचन के असदृश विशाल काय भगवान रसताल तल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के आश्वास से उछलते हुए जल ने अजल लोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप
सनंदन नादी अमुश्वर और मुनि ऐश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदृढ़ हुए रसताल में नीचे की ओर जाने लगा और जल लोक में रहने वाले आशुद्र गण उनके आश्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है वे महावराह जिस समय अपने वेद में शरीर को कांपते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जल आलोक में रहने वाले सनंदन आदि योगेश्वर ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मा आदि ईश्वरों के परम ईश्वर, हे कैशव, हे शंख गदाधार, हे खंडंग चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण है तथा आप ही ईश्वर है और जिसे अपरम पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे यूप रूपी डालों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ है, मुख में असंयन चित्त आदि चित्तियां हैं, हुतासन यज्ञाग्नि आपकी जीवा में है तथा कुशाएं रोमान वाली हैं। हे महात्म, रात और दिन आपके नेत्र है तथा सबका आधारभूत पर ब्रह्मा आपका सिर है। हे देव वैष्णव आदि समस्त सूत्र सुप्त आपके अस्ताकलाप सखंड के रोम गुच्छ हैं और असमर्ग हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, रातुत्र आपका तुंड धूतनी है। समा सरवर धीर गंभीर शब्द है। अप्रगावंश यज मानव ग्रह शरीर है तथा सत्र शरीर की संज्ञा है। हे अदेव इष्ट श्रोत्र हो और पुत्र हो, सम्राट धर्म आपके कान है। हे अनित्य स्वरूप भगवान प्रसन्न हुए। हे अक्षर, हे विश्व मूर्ति, अपने पाद प्रहार से भू मंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं, अतः प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपके डाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसे प्रतीत होता है मानो कमल वन को रोनते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, आप पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है वह आपके शरीर से ही व्यापक है। हे अविश्व को व्यापक करने में असमर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगत पते परमात्र सत्य वस्तु तो एकमात्र आप ही है, आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा माया है जिसके यह संपूर्ण चराचर जगत व्यापक है। यह जो कुछ भी अमूर्तिमान जगत दिखाई देता है ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। आजेत्र इंद्रियां लोग ब्रह्म से इसे जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं, अतः वे अनियंतन मोह में संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्र चित्र और विज्ञान वेता है वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप ही देखते हैं। हे सर्वोत्तमन
प्रसन्न होइए। हे परम प्रेम अयात्मन, हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान है, अतः हे ईश्वर, जगत के उद्धार के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए और हे कमल नयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सग्र की पर्वती संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। श्री अपराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वारा जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं है। फिर उस अनादि परमेश्वर ने पृथ्वी को समतल कर उस पर जहां तहां पर्वतों को विभाग करके स्थापित कर दिया। सत्य संकल्प भगवान ने अपने आमोघ प्रभाव से पूर्व कल्प के अंत में दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी तल पर यथास्थान रच दिया। तदंतर उन्होंने सप्त दिव्यपादी क्रम से पृथ्वी का यथा योग्य विभाग कर भूलों का आदि चारों आलोकों की पूर्ववर्त कल्पना कर दी। फिर उस भगवान हरि ने रजो गुण से युक्त हो चतुर्मुख धारी ब्रह्मा रूप धारण कर सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना में भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही है, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सर्ज्य पदार्थों की शक्तियां ही है। हे तपस्वियों, मैं श्रेष्ठ मैत्रीय वस्तुओं की रचना में निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अपने ही परिणाम शक्ति से वस्तुता स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में चौथा अध्याय समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलो श्री विष्णु नारायण की जय। मित्रों, बहुत सुंदर विष्णु पुराण की यहाँ पर स्तुति चल रही है। मित्रों, जरूर सुनिएगा, ध्यान लगाइएगा, अपने आप को विलीन कर दिए तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम